रेलवे एनटीपीसी जीके जीएस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे एग्जाम 2026 जो भी कैंडिडेट्स रेलवे एनटीपीसी चाहे अंडर ग्रेजुएट हो चाहे ग्रेजुएट वाले हो उनके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी सिंधु सभ्यता की खोज। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तीसरा प्रश्न है हमारा, थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या मध्य प्रदेश में है? तो जो थार मरुस्थल है वह किस राज्य में? वह राजस्थान राज्य में है थार मरुस्थल। भारत की गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जो भारत की गारो और खासी जनजातियां हैं वह मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर है मेघालय। क्या है इसका राइट आंसर? इसका मेघालय में पाई जाती हैं। पांचवा प्रश्न है, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में किस प्रकार की जो बेरोजगारी है वह पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, भारत की मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? यानी कि भारत की मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात में जो है वह सबसे लंबी तटरेखा है। प्रश्न क्रमांक 7 है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 44। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 यानी 44। प्रश्न क्रमांक 9 है, ग्लूकोमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ग्लूकोमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँखें। आई क्या हो जाएगा? आँखें। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के विपरीत है? कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के विपरीत है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अपस्फीति। अपस्फीति। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत ने हॉकी में अपना ओलंपिक पदार्पण किस वर्ष किया था? यानी कि भारत ने हॉकी में अपना ओलंपिक में शुरुआत किस वर्ष किया था? यानी कि पदार्पण किस वर्ष किया था? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1928 में किया था। कब किया था? 1928 में किया था। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, किस देश ने सबसे ज़्यादा विश्व कप क्रिकेट जीते हैं? किस देश ने सबसे ज़्यादा विश्व कप क्रिकेट जीते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है, उसने विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत के राष्ट्रपति के पास किसके तहत क्षमा करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास किसके तहत क्षमा करने की शक्ति है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 72। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 72। प्रश्न क्रमांक 14 है, सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जजों की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विथ परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रश्न क्रमांक 15 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 53। अनुच्छेद में ये जो शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के पास निहित हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जयसमंद झील जो है वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रश्न क्रमांक 17 है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेगस्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। प्रश्न क्रमांक 18 है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बेनजी भुट्टो। क्या हो जाएगा? बेनजी भुट्टो। प्रश्न क्रमांक 19 है, दुनिया का कौन सा ऐसा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? दुनिया का कौन सा ऐसा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मधुमक्खी। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। प्रश्न क्रमांक 20 है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे सुरक्षित देश है वह कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड। प्रश्न क्रमांक 21 है, मानव के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? मानव के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। प्रश्न क्रमांक 22 है, डेमू का पूरा नाम क्या है? डेमू का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजल मल्टीपल यूनिट। प्रश्न क्रमांक 23 है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1966 में रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था। प्रश्न क्रमांक 24 है, पालीताड़ा मंदिर निकट ही स्थित है। तो किसके निकट स्थित है? पालीताड़ा मंदिर निकट ही स्थित है। तो किसके स्थित है? तो वो हो जाएगा भावनगर के नगर जो है भावनगर उसके निकट ही स्थित है। कौन सा? पालीताड़ा मंदिर। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल प्रदूषण मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल प्रदूषक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 26 है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप पीएम यानी प्रधानमंत्री बनने के योग्य होंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, मिजोरम की राजधानी है। जो मिजोरम की जो राजधानी है वह क्या है? तो यहाँ पर मिजोरम की जो राजधानी है वह क्या है? आइजॉल है। क्या है? आइजॉल। प्रश्न क्रमांक 28 है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान है वह कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
प्रश्न क्रमांक 29 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। प्रश्न क्रमांक 30 है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस देश ने किया था? जो चंद्रयान 3 है उसका प्रक्षेपण किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने किया था। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।